जज्बा दिखाया इस मीटिंग के लिए, 3 तारीख को भी ऐसा जज्बा दिखाना है। देख रही है, मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ। हम मीडिया है, बड़ा हौसला है आपके अंदर, आप इस समय पर, आज के समय पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूं जितनी भी मीडिया है वो सब मोदी में हो गई है और कहीं ना कहीं इसको मोदी मीडिया का नाम मिल गया है। मतलब मीडिया को कैप्चर करने का काम इसने पूरे तरीके से किया है। अब लोग टीवी खोल रहे हैं तो वो मोदी की गुणगान कर रहे हैं, तो इस तरीके से देश नहीं चलता। मीडिया का काम कुछ और है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप सबका पक्ष रख रहे हैं, सब अपना पक्ष रखें। भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भाजपा कर रही है, और जो राम मंदिर कांग्रेस नहीं बना पाई वो राम मंदिर भाजपा बना दी। जनता को भी ये बात पता है कि जब फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों ने किया तो उसको मार भगाने का काम कांग्रेस ने किया था, और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार ये काम कर रही है तो डेफिनेटली इस काम को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं न्यू भारत। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस सम्मेलन था और जगह जगह जिले में जिला स्तर पर अरविंदर सिंह लवली जो है वह बैठक बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं का। और आपको पता है कि 3 तारीख को आह्वान किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। बहुत बड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस के वहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, बहुत सारी बातें चर्चा होगी। हमारे बीच अभी है वसीम साहब, वसीम हिंदुस्तानी जी, जो कि प्रवक्ता है। तो क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर के? बैठक को लेकर ये एक बिगुल बजाए लोकसभा चुनाव का। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बाद से लोगों को यह एहसास था कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा। तो दिल्ली में हमने कांग्रेस की अपनी तैयारी को लेकर हमने भी अपना बिगुल बजा दिया था। जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक अखाड़े में वो लेकर आए हैं, जब वो ये बात बोलते हैं ना कि हम राम को लेकर आए, वो राम को राजनीतिक अखाड़े में लेकर आए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं जो राजनीतिक अखाड़े में लेकर आए हैं, वो कहते हैं हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जो राजनीतिक अखाड़े में राम को लाए हैं हम उनको भगाएंगे, ये हमारा संकल्प है। क्योंकि भगवान राम जो है वो राजनीतिक अखाड़े के लिए नहीं है, बल्कि भगवान राम जो है वो आस्था का विषय, जैसा भी लवली जी ने बोला कि भगवान राम के ऊपर किसी ने पेटेंट नहीं करा लिया, उसमें सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं। अगर आप भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारतीय इतिहास को मानते हैं, तो आपको भगवान राम को मानना ही पड़ेगा, चाहे उसमें मैं मुस्लिम हूँ या कोई हिंदू है या कोई सिख है। ये जो देश है, ये बहुमूल्य देश, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को गढ़ा तो उसमें सबको एक अधिकार देकर इस संविधान में एक कर दिया, इक्वल कर दिया। लेकिन ये सरकार फिर सबको बांटने का काम कर रही है। और हमारी लड़ाई, हमने जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज भी यही काम कर रहे थे, फूट डालो और शासन करो। और इस बार फिर ये सरकार जो है फूट डालो शासन करो की नीति को अपना रही है। और निश्चय देश की जनता को भी ये बात पता है कि जब फूट डालो और शासन करो अंग्रेजों ने किया तो उसको मार भगाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार ये काम कर रही है तो डेफिनेटली इस काम को कोई समापन अगर करेगा तो वो कांग्रेस सरकार करेगी। लोगों की उम्मीद है कांग्रेस के ऊपर, वो बार बार धर्म के ऊपर ले जाना चाहते हैं, हम विकास के ऊपर लाना चाहते हैं। अभी लवली जी ने बोला हमारा पूरा फोकस विकास के ऊपर है। पूरा देश में राममय तो कर दिया है ना, जगह जगह आप जाइए बैनर पोस्टर। इस बार देखा गया 26 जनवरी में 26 जनवरी समझ लग ही नहीं रहा था, न कहीं झंडा नहीं, बस वही जो है उनका लग रहा था। इस तरीके से फूट डालो राज करे की बातें कर रहे हैं। लेकिन 3 तारीख का जो यहाँ पर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत बड़ा रैली है, उससे क्या लगता है कांग्रेस को कुछ दिल्ली में फ़ायदा होगा? देखिए, हम कांग्रेस के फायदे के लिए, देश की जनता के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज आप देखेंगे तो देश के हालात महंगाई से ख़राब है, बेरोजगारी से ख़राब है, और आप देखोगे भ्रष्टाचार से ख़राब है। लेकिन उन बातों की, क्योंकि मोदी सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही इसके ऊपर, इसीलिए बात नहीं करना चाह रही क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। इसीलिए वो बार बार, पिछली बार जो उनका चुनाव था 2019 का, वो पुलवामा पर निकल गया। अब उन्हें लग रहा है हम राम मंदिर पर आराम से निकाल कर ले जाएंगे गेम को। लेकिन देश की जनता को ये समझना पड़ेगा। आपने कहा पूरा देश राममय हो गया है, पूरे देश के अंदर हिंदू या मुसलमान सबको सिलेंडर 1100 रुपये का खरीदना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। सबको पेट्रोल जो है वो 100 रुपये का खरीदना पड़ रहा है, ये सच्चाई है। तो महंगाई भी सभी लोगों के लिए। आप देखिए लहसन ने, अदरक ने, टमाटर ने, सब ने 400 का आंकड़ा छूकर वापस आए हैं। तो ये आप इन मुद्दों को गिना रहे हैं, लेकिन फिर भी भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार। वो इसीलिए 400 पार कह रही है क्योंकि अभी मीडिया तंत्र उनके हाथ में है। जो मीडिया पूरे दिन दिखाती है जनता उसको देख रही है। मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, हम यूट्यूबर, जो आप मीडिया है, बड़ा हौसला है आपके अंदर, आप इस समय पर, आज के समय पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूं जितनी भी मीडिया है वो सब मोदी में हो गई है। और कहीं ना कहीं इसको मोदी मीडिया का नाम मिल गया है। मतलब मीडिया को कैप्चर करने का काम इसने पूरे तरीके से किया है। अब लोग टीवी खोल रहे हैं तो वो मोदी की गुणगान कर रहे हैं, तो इस तरीके से देश नहीं चलता। मीडिया का काम कुछ और है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप सबका पक्ष रख रहे हैं, सब अपना पक्ष रखें। राम मंदिर बनाना, ना जाने कांग्रेस ने कितने मंदिर इस देश में बनाए होंगे शिक्षा के,
ना जाने कितने अस्पताल बनाए होंगे। मैं आपको बता दूं, जब ये देश आज़ाद हुआ तो इस देश के अंदर 2506 स्कूल थे। जब अंग्रेज हमें देकर गए 2506 स्कूल। लेकिन आज 2014 के अंदर कांग्रेस ने 25,68,449 स्कूल बना डाले। भाजपा कह रही है कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो भाजपा कर रही है, और जो राम मंदिर कांग्रेस नहीं बना पाई वो राम मंदिर भाजपा बना दी है। वो बिल्कुल सही बोला, ये बात गलत बोली कि राम मंदिर जो कांग्रेस वो नहीं बना पाई। कांग्रेस ने इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा राम मंदिर बनाए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अयोध्या में वो मंदिर ना बनवाई हो, लेकिन उसका रास्ता खोलने का काम जो है वो कांग्रेस ने ही किया था। वो अयोध्या का जो गेट खुला वो कांग्रेस ने काम किया। और आप कह रहे थे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि आपको लगता है कि इस देश में वो नहीं किया कांग्रेस ने जो भाजपा ने कर दिखाया। हाँ, इस देश में बिल्कुल भाजपा ने हिंदू और मुसलमान जो भाइयों की तरह लड़ रहे थे उन दोनों के बीच में नफरत का बीज बो दिया। ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। कांग्रेस इन सबको मिलाने का काम कर रही थी। कांग्रेस कभी नहीं कर पाई जो भाजपा ने किया। मोदी भी सही बोल रहे हैं, भाजपा ने जो किया है वो कांग्रेस कभी कर नहीं पाई और करना भी नहीं चाहती। हमारा मकसद सबको साथ लेकर चलना है। हमारा मकसद इस देश को आगे बढ़ाना है। और ये देश मंदिर मस्जिद बनाने से आगे नहीं बढ़ेगा। ये देश स्कूल पढ़ने से आगे बढ़ेगा, अस्पतालों में सही इलाज आने से आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में बढ़ने से आगे बढ़ेगा। और मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर दिया है, आज वो मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन जब कल सरकार बदलेगी, ये तंत्र बदलेगा, मीडिया बदलेगा, तो जितनी मोहब्बत आज नरेंद्र मोदी से ये देश दिखा रहा है उससे ज्यादा नफरत ये देश नरेंद्र मोदी से दिखाएगा। ये मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में देखा जा रहा है नीतीश कुमार अब पाला बदल दिए हैं, अब एनडीए में जा रहे हैं, तो इससे क्योंकि वो जो है वह शुरुआत में उनका बहुत योगदान रहा है इंडिया ग्रुप को एकजुट करने में, इसके बाद भी वही जो मुखिया था वही एनडीए में जा रहा है, तो उससे आपको भी नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान और फायदा कांग्रेस का अपना एक वोटर है, कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है। नीतीश कुमार जी की विचारधारा से देश की जनता अवगत हो चुकी है। अब जो वोट कोर वोटर था यादवों और मुस्लिम का, वो कहीं ना कहीं छिटक कर या तो आरजेडी या कांग्रेस के पास आएगा। वो अब नीतीश कुमार पे नहीं रहेगा। ये खतरा बीजेपी के लिए है, क्योंकि नीतीश कुमार और बीजेपी एक ही कैडर में आकर खड़े हो गए हैं। अब उनको जो वोट मिलेगा वो राम के नाम पर मिलना है, क्योंकि नीतीश कुमार जो भागे हैं वो राम के नाम पर भागे। उन्हें लगा कि अब मेरा वोट छिटक जाएगा। अब वो जब निकल कर गए, इससे मुझे लगता है जो नुकसान होने वाला है वो बीजेपी को होने वाला है। कांग्रेस और आरजेडी का वोट सेकुलर वोट है, जो इस देश के साथ चलने वाला वोट है, और वो हमेशा साथ रहेगा।